पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ा धमाकेदार आज एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कि पीडीएम और पीडीएम की जो जमातें हैं 13 जमा 2 15 जमातों को हिला कर रख दिया। मैं 13 जमा 2 इसलिए कहता हूँ क्योंकि 2 जमातें बाद में बनी हैं, तो टोटल 15 जमातें हैं जो पूरी तरह से हिल कर रह गई हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था इस धमाकेदार ख़बर की जो कि अब से थोड़ी देर पहले मीडिया की जीनत बनी है और मुख्तलिफ मीडिया चैनल अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मुंशी माफ़ कीजिएगा को ख़त लिखा है और उसको कहा है कि तुम्हारी मनमानियाँ अब नहीं चलेंगी। आइन की आर्टिकल 48 के सेक्शन 5 के तहत मैंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरे करते हुए 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने की जो डेट है वो अनाउंस कर दिया और वो 6 नवंबर 2023 यानी कि अब इलेक्शन 90 दिनों से एक दिन कम 79 दिन में होंगे असम्बली के ख़त्म होने के बाद। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जी, और इस पर बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि जो पीडीएम जमातें हैं वो 13 जमा 2 जमातें जो है ना ये तड़प कर रह गई हैं। मुसलसल से अब सदर ममलिकत के ज़ातियात पर हमले शुरू हो गए हैं। सदर साहब ने आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए कानून के तहत, आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है और वो है 6 नवंबर। सदर साहब ने एक तफसीली ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात वजारत कानून से हुई और वज़ीर कानून से भी हुई और बाकियों से भी हुई और मुंशी को बुलाया गया था मगर मुंशी ने आने से इनकार किया, मनमानी की, अपनी नमक हलाली का सबूत दिया कुछ पीडीएम जमातों के साथ। लेकिन अब ये आपको डेट दी जा रही है और वो है 6 नवंबर 2023। इसमें आपको इलेक्शन, इस डेट को कौमी और सूबाई असम्बली दोनों असम्बलियों के एक ही दिन में इलेक्शन कराने हैं। चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन इस डेट को होने हैं और ये तय किया गया है। इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही ये आया है बयान, ट्विटर भर गया है। ट्विटर और सोशल मीडिया के जो बाकी हैं वो हर जगह पे यही कह रहे हैं कि ये एक जमात की तरफ से ऐलान है, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि यही लोग थे जो आज से 17 महीने पहले, 16 महीने तो इन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। 17 महीने पहले ये कहा करते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, अब ये वोट से भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो इज़्ज़त की है वो किसी से कम नहीं है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ अदाद व शुमार सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना कर्ज़ा था उसका 35% इन 16 महीनों में लिया गया। उसके बाद जो अवाम के हालात थे वो भी आगे चल के बयान करेंगे, लेकिन जो इस वक्त की ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी ख़बर है वो यही है कि इलेक्शन, मुल्क में इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है। ये और बात है कि पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात पीपल पार्टी ने अमली तौर पर इंतखाबी सियासत का ऐलान भी कर दिया है, शुरू कर दिया है। बिलावल जरदारी जो हैं वो बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं सिंध में, लेकिन मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं वो इलेक्शन से इनकार करी। तो उनका मुतालबा था कि जब तक पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगती तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और ये राजा रियाज साहब जो है ना वो और बाकी जो लोग हैं वो पेश हैं इस सिलसिले में, लेकिन इनको कामयाबी नहीं हो रही। और एक और ख़बर है कि जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इसी इलेक्शन के हवाले से है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान दे दिया है। वो बल्ले का निशान जो पीटीआई की पहचान था वो इलेक्शन से पहले चूँकि कुछ वाक़यात थे तो इस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये निशान उनसे वापस ले लिया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बल्ले का निशान अब भी मौजूद है और वो पीटीआई का है। पीटीआई
इस बार 6 नवंबर के इलेक्शन में बल्ले के निशान पर हिस्सा लेगी। और अब इलेक्शन का, जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है वो यही है कि पीडीएम जमातों को मुसलसल नाकामी करते हुए सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने 6 नवंबर 2023 इलेक्शन का दिन ऐलान किया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा, और इस सिलसिले में एक तवील ख़त है जो मुंशी के नाम लिखा गया है और मुंशी को कहा गया है कि आपने इस डेट पर इलेक्शन करवाने हैं। अब मुंशी जाके हाई कोर्ट में जाएगा तो किस उन्वान से जाएगा कि जी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, लेकिन उसके साथ साथ ये हिदायत भी की गई है सदर की तरफ से कि इलेक्शन शफाफाना होने चाहिए, इलेक्शन मुनसिफाना होने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है इलेक्शन मुनसिफाना हो। लेकिन इस मरतबा जैसा कि हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हुआ कि अवाम ने नतीजा किस तरह हासिल किया, ये साबित किया कि अब चोरियां मुमकिन नहीं है। अब हर हलके में पीटीआई के टाइगर्स मौजूद हैं और जो बताएंगे कि अब धांधलियां नहीं होंगी। जो सर्वेज़ हैं वो भी आपके सामने हैं जो बता रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर मैं अभी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है 6 नवंबर 2023, और इस सिलसिले में अब पीडीएम जमातों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क में आज़ादाना और शफाफाना इलेक्शन का होना यकीनी फरमाए ताकि हकीकी अवामी नुमाइंदे आएँ और मुल्क से जुल्म जौर का ख़ात्मा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।